नहीं, कोई भी एनएफओ जब नया आता है ना, तो मैं उसके बारे में बताता जरूर हूँ कि ये एनएफओ आया हुआ है, आप देख सकते हैं एंड ऑल दैट। तो उसमें ना कुछ कॉमन डाउट रहते हैं लोगों को कि सर अगर ये एनएफओ हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 20 साल बाद मैच्योर होने वाला है, तो हम क्या करें, हमको फेथ कैसे रहेगा कि 20 साल तक कोई इशू नहीं होने वाला। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब भी ये हम प्रमोट करते हैं तो कोई बड़े ब्रांड का जो एग्जिस्ट कर रहा है सालों से, राइट। अब जैसे आज का जो एनएफओ जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, टाटा एआईए का, आपका ये है निफ्टी अल्फा 50 फंड। तो अल्फा 50 फंड बेसिकली क्या करता है कि इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स को पकड़ता है। टॉप 300 स्टॉक्स जो इंडिया के हैं उसमें 50 जिसमें मोमेंटम है उसको वो पकड़ता है। तो बेसिकली क्या हो गया कि निफ्टी अल्फा 50 फंड इंडेक्स क्या करता है कि इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स में जिस 50 स्टॉक्स में ज्यादा अल्फा है उसको वो कैप्चर करता है। नाउ अब ये फंड टेक्निकली सुन के अच्छा क्यों लगता है आपको, क्योंकि ये देखिए कि मान लीजिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो हर स्टॉक तो नहीं चलते रहता है ना, बट वही अल्फा 50 की जब हम बात करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ओके 300 में से 50 स्टॉक चूज करने हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का एग्जांपल लेते हैं, तो पूरे साल में उसने 10% रिटर्न दिया, बट वहीं पे कोई स्टॉक है जो 30% रिटर्न दे रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 20% है ये स्टॉक का अल्फा हुआ कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। इसी तरह से पूरे 300 के बास्केट में जो स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, मान लीजिए 300 बास्केट का एवरेज रिटर्न आया 15%, तो जो जो स्टॉक्स 15% एंड अबव हैं उसमें से टॉप 50 अल्फा 50 फंड चूज करता है एंड उसको फिर वो अपने फंड में इंक्लूड करता है। तो ये जो फंड है ये आज के लिए नहीं, मतलब फिर आप समझिए कि टॉप 300 में से इसको बेस्ट परफॉर्मिंग चूज करना है, तो आगे भी तो ये इसी तरह चूज करते जाएगा एंड और आगे भी तो इसी तरह चूज करते जाएगा। तो इन शॉर्ट गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर टॉप 300 में जो 50 स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे बाकी स्टॉक से उसको ये चूज करते रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये फंड आपको काफी ल्यूक्रेटिव लगना चाहिए, राइट। एंड प्लस क्या है कि टाटा ग्रुप एंड एआईए इंश्योरेंस का ये एक जॉइंट कोलैब है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। एडिशनली टाटा ग्रुप का ना टाटा एआईए लाइफ का 177% सॉल्वेंसी रेशियो है एंड मोर देन 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। तो ये सब चीज में दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं एंड काफी तो लोग जैसे एनआरआई इन्वेस्टर्स भी जो है ना वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी एनआरआई इन्वेस्टर्स का ये डाउट रहता है कि सर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए से सऊदी से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं एंड हम 20 साल बाद इंडिया आते हैं, तो क्या हमारा वो सेफ रहेगा। तो देखिए अगर आपको टाटा ग्रुप पे भरोसा है, आपको एआईए ग्रुप मालूम है, आप बाहर ही रहते हो तो आपको मालूम हो कितना बड़ा ग्रुप है वो, तो जब आपको समझ में आ रहा है कि ओवरऑल इंडियंस के लिए भी एंड फॉरेनर्स के लिए भी, मतलब फॉरेन मतलब एनआरआईज के लिए भी ये अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड बहुत पुराने हैं एंड आगे भी चल के ये इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे। और प्लस क्या है इनका खुद का भी मतलब स्टेक पे रहता है इनका मतलब इमेज, तो इसके कारण क्या है ये कभी भी गलत काम तो नहीं करते हैं, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सेफ्टी नेट यहाँ पे मिलता है ना। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, ये बेसिकली एक यूनिट लिंक प्लान है जिसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसको देखना है या नहीं देखना है। हाउएवर अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट 10 ईयर में इसका रिटर्न 25.1% है एंड लास्ट 5 ईयर्स में 35.6% है। एंड से फॉर एग्जांपल सेम किसी फंड में कोई 2014 में पैसा लगाया था, आज 2024 है, तो 9.3x उसका कैपिटल हो चुका होता। तो इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है, तो वो हिसाब से सोचिए। एडिशनली इसमें एडिशनल बेनिफिट्स क्या है कि आप जो भी अमाउंट का प्रीमियम चूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने 5,000 का प्रीमियम चूज किया, तो 5,000 मंथली प्रीमियम अगर आप चूज करते हैं इंटू 120 टाइम्स आपका इंश्योरेंस फर्स्ट डे से कवरेज स्टार्ट हो जाता है, तो एक इंश्योरेंस इसमें कवर हो गया। एडिशनली 2,000 रुपीज के मिनिमम वैल्यू से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस टाटा के जो लास्ट कुछ फंड्स रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एंड दे हैव परफॉर्म बेटर देन द बेंचमार्क आल्सो, राइट। तो ये एक बेनिफिट हो गया। प्लस अभी सबके दिमाग में एक चीज आता है कि सर विड्रॉल क्या टैक्सेबल होगा, तो नहीं, 80C में जो बेनिफिट है अगर आप लेते नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप टू 2.5 लाख एनुअल प्रीमियम है आपका,
अप टू 2.5 लाख एनुअल प्रीमियम है आपका आज के डेट में। तो जब विड्रॉल होगा इसका तो वो भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 10D में, तो वो भी एक एडवांटेज हो गया आपको। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसमें जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। एंड एनआरआई कस्टमर्स मान लीजिए 18,000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, 20 साल में उनका कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ तक जा सकता है। तो जब रिटायर आप करने चाहेंगे तो इंडिया में वो अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है, राइट। तो ये एक चीज़ है। अब इसको लेना कैसे मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, एंड एक बार मैं स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। एक चीज़ नोट करिएगा, ये 30 सितंबर तक ही ये फंड ओपन है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जब जैसे ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा। ये ओपन हुआ, अपना आपने बेसिक डिटेल डाला, आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक किया। आपको अपना करंट सिटी डाल देना है, मैंने अपना डाल दिया। आपको अपना एज डालना है, मैंने अपना डाल दिया। आपको अपना इनकम रेंज डालना है, टॉप पे ही दिख रहा है ये वाला, हमने इस पे क्लिक किया। देखिए जो मैं CAGR बता रहा था, देखिए वो CAGR चल भी रहा है, राइट। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 5,000 पर मंथ से, 5,000 पर मंथ से जैसे ही हमने ये क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 7.6 लाख का लाइफ कवर, टैक्स सेविंग अंडर 80C एंड 80D। एंड अगर 5,000 से भी कोई स्टार्ट करता है और 19% भी रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करें, जो कि लास्ट 10 ईयर में तो बहुत ज़्यादा रहा है, 25% के आसपास रहा है, बट 19% कंजर्वेटिव रिटर्न में भी ये ऑलमोस्ट 1.11 करोड़ तक का इनकम जनरेट कर देता है, जिसमें आप सिर्फ 10 ईयर्स पे कर रहे हो और 20 ईयर्स तक होल्ड कर रहे हो इसको, राइट। तो ये चीज़ है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर तो ये आपने पॉलिसी बाजार का ही क्यों बताया, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार और ना टाटा AIA का एक प्लैटिनम पार्टनर एंड पार्टनर इन एक्सीलेंस है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप जब लेते हैं तो वो आपको यहाँ के पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प भी करेंगे, एंड वो काफ़ी चीज़ों में आपको गाइड भी कर देंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। जैसा मैंने मल्टीपल बेनिफिट्स बताया वो आप देख लीजिए। आप इंडियन हैं, आप NRI हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आप सोच के रखिए एंड इन्वेस्ट करने का सोच के रखिए। आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, एंड इन फ्यूचर एक अच्छा खासा कॉर्पस खड़ा होने का रहेगा। काफ़ी लोगों को यूलिप लेके नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, बट यूलिप जो पहले के जो प्लान्स थे और आज के जो प्लान्स है उसमें डिफरेंस है। द ओनली डिफरेंस है कि आपको होल्ड करना पड़ता है लंबा, मैक्सिमम लोग क्या होल्ड नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनका रिटर्न खराब हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको होल्डिंग जितना आप लंबा रखेंगे उतना अच्छा रिटर्न की पॉसिबिलिटी रहती है। लोग क्या करते हैं, सब चीज शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं दे सकता, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न देता है। उसी कारण क्या है कि ये इतना चलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, प्लीज चेक कर लीजिएगा एंड इस तरह के प्लान्स में इन्वेस्ट करके रखिए, पैसे डाइवर्सिफाइड रखिए, थोड़ा इजी रहता है आपके लिए फॉर फ्यूचर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।